Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी से हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं. माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम क्या करेंगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी सेंटेंस में कि ये हमारा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन इसमें गिवन है और उसके लिए कैसा हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे कि प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, कौन कौन से हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है. अभी तक आपने एक भी कॉन्सेप्ट वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए. बाय स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा इधर उधर की बातों पर. आप मेरे साथ बस यहाँ से आज 5 से 6 मिनट या 10 मिनट 8 मिनट जो भी है, बस आप मेरे साथ यहाँ पे दीजिए, आपको पता चलेगा AW365D पे पढ़ाने का वे एंड कॉन्सेप्ट. अगर आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलता है ना तो आप बेशक वहां से पढ़िए, लेकिन अगर कहीं से भी नॉलेज मिलता है तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें उसको गेन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जहां से भी नॉलेज मिले, चाहे छोटे से मिले चाहे बड़ों से मिले, जो भी अच्छी नॉलेज है आप उसको क्या करिए, गेन करिए. जितनी भी बेवजह बातें हैं उसको क्या करिए, इग्नोर करिए. यही लाइफ का रूल्स है, तब तो लाइफ आगे जाएगी. अदरवाइज आप क्या करेंगे, जहां पे आपको कोई क्या करेगा, ब्रेक करवाएगा ना, आप वहीं पर रुक जाएंगे. सो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आती है कि आइए चलते सबसे पहले देखते हैं कि आपको कितना याद है. पहले हम लेट्स आपका रिकैप करेंगे यहाँ पे कि आपकी जितनी भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कल का बताया है, यहाँ पे उसको रिवीजन कर लेंगे. देन आप चलेंगे आज के रूल्स नंबर 2 पे, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है कि रूल्स है क्या. अगर मैं पहले ही लिख दूंगा तो मजा नहीं आएगा ना, मैंने एग्जांपल बस लिख दिया है. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रूल्स को मैं आपको बताऊंगा कि वो रूल्स क्या है. तो आइए लेट्स प्रैक्टिस करते हैं. और पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सेंटेंस लिखा है, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है माय स्टूडेंट? क्या मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है क्या करेक्ट है? मुझे जल्दी से यहाँ पे आप बताइए. सर यहाँ पे आपने लिखा है एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, ठीक तो लग रहा है सर. चलिए अभी क्या करते हैं, अभी हम इसे करेक्ट मार्क्स कर लेते हैं. ठीक है, ये मुझे करेक्ट लग रहा है. एवरीबडी शुड लव दियर कंट्री, एवरीबडी यानी कि प्रत्येक लोग की बात की जा रही है यहाँ पे. माय स्टूडेंट शुड लव दियर कंट्री, ये भी तो सही लग रहा है. ये भी क्या करेंगे, ये भी चलिए लॉक कर देते हैं, ये भी सही लग रहा है. एवरीबडी शुड लव वंस कंट्री, नहीं वन वाला तो नहीं आता है, ये वाला तो गलत कर लेंगे, ये वाला तो हमारा गलत होगा. एंड एवरीबडी शुड लव इट्स कंट्री, सर इट्स भी तो नहीं होगा, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट में जब आप बता रहे थे तो ये हम लोग को पता है अच्छे तरीके से, ये तो नहीं होगा. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था माय स्टूडेंट? सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको यही बता रहा हूँ. ठीक है, अभी रूल्स नंबर 2 को हटा देते हैं. रूल्स क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझेंगे. एक बार फिर से माय स्टूडेंट आप कॉन्सेप्ट को देखते रहिएगा. मे भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नए हो तो उनके लिए अच्छा होगा कि यहाँ से क्या करेंगे, डिफाइन कर पाएंगे. मैंने आपको बोला था माय स्टूडेंट कि जितने भी आपके यहाँ पे वर्ड थे, यानी जिसमें आपको क्या देखने को मिला था, बडी देखने को मिला था और जितने भी आपको वन देखने को मिला था. चलिए यहाँ पे रूल्स नंबर 2 भी यहाँ पे मेंशन कर ही देंगे हम. उसके बाद यहाँ तो मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट कि आपके जितने भी वर्ड हैं, यानी कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, समबडी आपका क्या था माय स्टूडेंट, आपका था नोबडी एंड एनीबडी एंड एवरीबडी आपका ये सेंटेंस था. ओके, दिख रहा होगा वहाँ पर माय स्टूडेंट. फिर मैंने बोला था आपका क्या था, आपका समवन. फिर मैंने आपसे बोला था क्या कि आपका रहेगा नो वन एंड आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, एनीवन एंड आपका क्या रहेगा, एवरीवन. ओके, इतनी मैंने बातें आपको बताई थी. और मैंने माय स्टूडेंट आपको ये बताया था कि आपका जो एक और आता है, आपका थिंग्स आता है ना, आपका एक थिंग्स आता था जो कि आपको क्या करता था, वस्तु के लिए शो करता था. तो आप क्या लगाते थे उसके लिए, समथिंग. एकदम रिकैप कर लीजिएगा माय स्टूडेंट, एकदम जो कल की क्लास है उस पर क्या कर रहा हूँ मैं, रिविजन करा रहा हूँ. जो बच्चा अभी नया होगा उसको भी समझ में आएगा. ये नथिंग, यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. चलिए प्रॉपर इसे जल्दी से नोट्स करिए. तो मैंने यहाँ पे बताया था माय स्टूडेंट आपको क्या, कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये आपके जो भी वर्ड हैं, बडी और वन वाला, ये आपके क्या करेंगे, पर्सन को शो करेंगे. और जब भी पर्सन्स को शो करेंगे माय डियर स्टूडेंट ना, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे. वो क्या यूज करेंगे, ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ. मैंने आपको यही बोला था ना, आपके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव का यूज आप यही करेंगे. आप इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल, यहाँ पे आप प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे. ओके, इतना लॉक हुआ ना. अब देखिए, अब यहाँ मास्टर मैंने बताया था कि आपका जो थिंग्स है, जो वस्तु को क्या करता है, डिनोट करता है. तो आपके समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग हो जाएगा ना. तो इसके लिए जब आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे माय स्टूडेंट, सिंगुलर प्रोनाउन आप यूज करेंगे ना, तो आप क्या यूज करेंगे, इट, इट्स एंड इटसेल्फ. ओके, आप ये करेंगे. तो अब चलिए अब यहाँ पे लॉक कर लीजिए. ठीक है सर, एवरीबॉडी बॉडी वाला तो दिख रहा है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इसमें से देखना पड़ेगा. अगर सेंटेंस में हमारे इसमें से कोई एक यूज है तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है. सर दिख तो गया यहाँ पे हीज है, तो ये वाला सही है. और अभी आपने बोला कि प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे एडजेक्टिव का, तो काहे के लिए इसको सही किए, इसको लगाइए काटा, इसको लगाइए काटा.
सुनते हैं ना, कांटा लगा, वो सॉन्ग वाला नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको कांटा लगाना है ताकि ये लाइफ में आपको क्या करे, चुभन ना दे पाए। ओके, यहाँ माय स्टूडेंट एवरीबडी शुड लव, बोले तो ऐसे ही गलत है यार, एवरीबडी शुड लव इट्स, काहे के लिए सर इट्स लगा दिए, ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिसके लास्ट में थिंग्स रहेगा हम वहां पे सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करेंगे। अब काहे यहाँ पे लगाए, इसको भी क्या करिए, क्रॉस करिए। तो मैंने क्रॉस किया है, आपका पहला वाला सेंटेंस सही। ओके, रिकैप हुआ क्या, मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट। अब इससे बेटर आपको कॉन्सेप्ट क्या ही दिया जा सकता है कि आपका या आपका पीछे का रिवीजन भी हो जाए और आज की क्लास भी आपको मजेदार तरीके से मिल जाए और नया नया रूल्स भी सीखने को मिल जाए। अब यहाँ पे थिंग्स आ गया है, थिंग्स आया तो आंख आपकी बंद होनी चाहिए और आपको सेंटेंस में इट से लगा होना चाहिए, इट से लगा होना चाहिए, कहीं पे भी आप प्लूरल नहीं देखना चाहिए। तो भैया प्लूरल यहाँ पे दिखा तो इसको मार दो गोली और पहले वालों को क्या कर दो, करेक्ट। ओके, इजी था ना, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए फिर ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है माय स्टूडेंट कि जो भी आप अगर वास्तव में यहाँ पे AW 365D पे अगर आप जुड़े हैं ना तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट तो अधूरा तो पहले रहेगा नहीं और आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्लास लेने के बाद आपको ऐसा कुछ भी अपने माइंड में चल नहीं रहा होगा कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसा है मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अभी आगे देखिए मैं क्या नहीं छोड़ने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे माय स्टूडेंट। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे चलिए। अच्छा, इसको पहले जल्दी से नोट्स कर लीजिए, आप इसको नोट्स करिए, कॉन्सेप्ट को नोट्स करिए, उसके बाद चलते हैं रूल्स नंबर 2 आज का जो क्या है हमारा, उसको देखते हैं। चलिए, इसको मैं आपने नोट्स कर लिया होगा आई होप कि। अगर देखिए मैं यहाँ तुरंत बोल देता हूँ कि आप नोट्स किया करिए ना, जब मैं हटता हूँ तो आप क्या करिए, स्टॉप करके वीडियो को क्या किया करिए, नोट्स कर लिया करिए। चलिए, रूल्स नंबर हमारा 2 क्या है स्टूडेंट, यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ, वो भी मे भी हो सकता है अभी कुछ लोग नोट्स ना किए हों तो साथ साथ में नोट्स करते रहेंगे। चलिए, यहाँ पे माय स्टूडेंट में यहाँ से ये कर देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जगह पे आप रूल्स नंबर इसे 2 लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट जगह पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स नंबर 2 लिख लीजिए। थोड़ा सा गोजा पाती लग रहा है ना, थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है माय स्टूडेंट, समझ में तो आ रहा है आपको, अच्छे तरीके से आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ माय स्टूडेंट मैंने बोला कि जिसमें आप बडी और 1 देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके टोटल ये नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड सर 8, टोटल नंबर ऑफ 8 है। अब तो रट भी गया होगा यार, रट गया होगा मेरे भाई, इसमें कोई भी समस्या नहीं आई होगी आपको। लेवल थोड़ा सा क्या है, अप है, लेकिन इजी है। ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि इसके लिए आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताइए। अब माय डियर स्टूडेंट, जिस वर्ड के लास्ट में जिस इंडिफिनिट प्रोनाउन गिवन रहेगा उसके लास्ट में आपको बडी देखने को मिले, आपको 1 देखने को मिले, अपने सीधा माइंड में लॉक करिएगा कि ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं, हमेशा ये सिंगुलर होते हैं। तो जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके लिए आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिए, यहाँ पे नोट करके लिखिए, ये क्या होते हैं माय स्टूडेंट। यहाँ पे मैं बडी सिर्फ लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, मैं बडी प्लस यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ। ये क्या होते हैं माय स्टूडेंट, आपके सिंगुलर कंसीडर होते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। तो जब ये सिंगुलर माने जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। जल्दी से इसे नोट्स करिए। अब यहाँ पे समबडी, आप एनीबडी, वो आपको लगाना है, सिर्फ मैं रूल्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जल्दी से इसे क्या करिए, नोट्स करिए। पहले तो ये समझ में आया कि नहीं, यानी कि आप एज जब ये सब्जेक्ट यूज होंगे माय स्टूडेंट तो हमेशा इन्हें सिंगुलर माना जाता है। ये नहीं कि एवरीबडी है, एवरीबडी है यार, प्रत्येक की बात की जा रही है, प्लूरल होना चाहिए ना। नहीं, यही तो ग्रामर है, यही तो ग्रामर है, यही तो रूल्स आपको जानना है ना। अगर एक बार जान गए ना, मजा आएगा आपको लाइफ में दौड़ने में, इस फील्ड में। यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को धुआं करिए आप, क्योंकि लैंग्वेज में है क्या, ग्रामर। ग्रामर सही हो गया ना तो जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, यानी कि फ्रंट पीपल जो भी बोल रहा है आपसे, आप उसको क्या कर सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं, मैं आई करेक्ट यू, क्या मैं आपको सही कर सकता हूँ। आप वहाँ पे करेक्ट वाला यूज करिए, अलग ही पर्सनालिटी शो होगी। तो यहाँ पे दिल लगा के बस मेरे साथ जुड़े रहिए आप हर एक कॉन्सेप्ट में। आपकी यूं ऐसे इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी, ये मेरा विश्वास है। यहाँ पे AW 365D के पूरे परिवार की तरफ से विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि कोई भी कमी आपके लिए नहीं छोड़ी जाएगी। आपका जो भी क्वेश्चन होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में भी क्या करिए, पुटअप किया करिए। अगर टेक्निकल टीम देखती है उसे और मेरे तक पहुंचता है, मैं भी देखता हूं, तो आपको रिप्लाई श्योर दिया जाएगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो उसका अलग से मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लाऊंगा, वहां मैं बताऊंगा आपको फिर भी कोई भी अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, आप बार बार पूछ सकते हैं, मैं बार बार आपके सामने कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। क्योंकि यहाँ पे मोटिव है AW 365D का कि जो एजुकेशन में इतने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, हर जगह हमको पेड करने होते हैं, वो अब ना करना पड़े। जो मेरा ड्रीम है एक मिडिल क्लास फैमिली, एक पुअर फैमिली के लिए, वहां तक एजुकेशन को लेकर जाना, खास तौर से ऐसे सब्जेक्ट की जिसकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होती है, मैं वहां तक इसको तो पहुंचवा के रहूंगा। आपको अगर मुझे कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, कॉन्सेप्ट को ऐसे स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए ना, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, जिनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां से उनकी लाइफ सेट हो सके, जहां से वो टीचर की बातें उनको समझ में आ सके, लगे कि वास्तव में वो टीचर भी जो गया है ना, वो हम लोग के जैसे ही परिवार से क्या है, जुड़ा हुआ है, जो फीलिंग को समझता है, जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता है, हर एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने डिस्कशन करता है।
फिर आपको ऐसा लगने लगेगा। तो जब ऐसा लगने लगेगा ना तो आप सीखोगे, पढ़ोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो यहाँ माय स्टूडेंट चलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि एज ए सब्जेक्ट जब भी आप क्या करेंगे, बॉडी और वन वाला कॉन्सेप्ट, आपको जो 8 टोटल वर्ड होते हैं आप उनको क्या करेंगे, सिंगुलर हमेशा कंसीडर करेंगे। और जब भैया सिंगुलर उसको मानेंगे, सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी तो लगेगा मेरे भाई। तो यहाँ माय स्टूडेंट एग्जांपल को समझ लेते हैं, आपको बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे। अब कहानी यहाँ पे यह आएगी कि यहाँ पे एवरीवन तो लिखा हुआ है यार, प्रत्येक एक की बात की जा रही है, एवरीवन की बात की जा रही है, तो कहा यहाँ पे वर्ब है सर। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, लाइक है ना, आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। जरा मुझे बताइए यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का। कमेंट बॉक्स में पहले आप रिप्लाई अपना पहले क्या करिए, आप अगर इसको अच्छे से देख रहे हैं तो पहले अपना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जल्दी से टाइप करना स्टार्ट करिए माय स्टूडेंट। आप यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, एवरीवन, क्योंकि मैं देखूंगा अगर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, अगर आपका कमेंट आया होगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, तो मैं जरूर आपको वहां पे रिप्लाई आपको दिया जाएगा EW365 की तरफ से कि आप करेक्ट है कि रॉन्ग है। चलिए आई होप कि आपने दे दिया होगा। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका लाइक्स माय स्टूडेंट आपका वर्ब का 5th फॉर्म यूज हुआ है। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस किसको शो कर रहा है माय स्टूडेंट, आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट को। और प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हमारा सेंटेंस सिंपल होगा, इट मीन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सो आप वहां पे क्या करते हैं कि आप वर्ब में यस या यस लगाते हैं। और यस या यस लगाने का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से 10th क्लास में बताया गया। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा तो खिचड़ी मचेगा, खिचड़ी मच जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। वैसे तो खिचड़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो। इसलिए कहा जाता है कि जब परेशानियां लाइफ में आ जाती है ज़्यादा तो खिचड़ी लाइफ में बचने लगती है, कभी इधर तो कभी इधर, क्या करे क्या नहीं करे, जो भी मिल रहा है बस वही खाते हुए चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से चलना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को कवर करते हुए। तो एवरीवन यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो मैंने बोला कि सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर माना जाएगा तो भैया क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपके 2 तरीके से लगेंगे, एक तो आपका लगेगा माय स्टूडेंट, एक तो आपका लगेगा यहाँ पे जो वर्ब की कॉन्सेप्ट चलेगा, एक आपका लगेगा सिंगुलर और एक आपका लगेगा प्लूरल। ओके, तो यानी कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल होगा तो सिंगुलर वाले को कंसीडर करना है। एक आपका होता है मेन वर्ब, एक आपका होता है मेन वर्ब, और ये भी आपका क्या माय स्टूडेंट, अगर ये आपका सिंगुलर माना जाएगा तो आप मेन वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। वर्ब में जब हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एकदम नोट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सीख रहे हैं ना, तो आपको रिकैप यहाँ पे भी यहाँ पे किया जाएगा बराबर माय स्टूडेंट। जो वर्ब में आप क्या करते हैं, जब यस या ईएस ऐड करते हैं ना, तो वर्ब बन जाता है आपका सिंगुलर, वर्ब बन जाता है आपका सिंगुलर। और जब किसी नाउन में माय स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नाउन में यस या ईएस ऐड करते हैं, तो नाउन आपका क्या हो जाता है, प्लूरल। नाउन आपका क्या हो जाता है, प्लूरल। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है, तो भैया वर्ब में यस या ईएस कहीं पे देखोगे आप तो एज ए सिंगुलर माना जाएगा। तो सर यहाँ पे लाइक्स है, सही तो है। अब माय स्टूडेंट मेरा इतना एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं किसी सेंटेंस में, मुझे आपको PhD नहीं करवाना है इस पे, कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए ईजी है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे EW365D के स्टूडेंट है ना, तो जानते रहें, अगर कोई पूछे तो एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से वो कर पाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी, चलिए एज ए सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर मान लेते हैं हम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हैज लगा हुआ है भैया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आया, हैज लगा हुआ है, आगे हिज लगा हुआ है, सही है ना भाई। क्यों सही है, क्योंकि अभी तो सर आपने बताया कि इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन भी ही, हिम, हिज ही यूज करेंगे, तो हिज भी लगा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगा है। यहाँ पे एवरीबडी सिंगुलर की तरह हम सब्जेक्ट में भी यूज कर रहे हैं। क्या बचा है मेरे भाई, कुछ भी ऐसा कुछ बचा है क्या, नहीं ना। मजा आ रहा है तो आप प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक तो करिए कम से कम आप, और इससे ज़्यादा ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जो वास्तव में जिनके तक अभी तक क्लास मेरा कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाया है, वो पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाए, अपने लाइफ में वो भी कुछ कर पाएं जिस तरह से आप अभी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आपका नथिंग, है ना, चलिए सिंगुलर यहाँ पे कंसीडर अभी से करिए, हैज लगा हुआ है, बीन डन। कोई समस्या है कि माय स्टूडेंट, कुछ भी समस्या नहीं आई होगी। सो माय स्टूडेंट आज क्लास को हम यही क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अगर ज़्यादा हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा ही सीखिए, लेकिन इतना स्ट्रांग सीखिए कि मतलब वो आपको कभी माइंड से भूले ना। तो यहाँ माय स्टूडेंट आज की क्लास को हम यही भी स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के जो आपके स्पेशल रूल सब आएंगे, जो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन वहां से आने ही आने, 100+ क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, और मैथमेटिकल तरीके से उसके फार्मूला भी कुछ होंगे, लेकिन आपको आएगा, ये मेरा विश्वास है। और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, मुझे कैसे आप तक उसको ट्रांसफर करना है, कैसे कम्युनिकेशन को हमको आपके साथ यहाँ पे बैठाना है, वो सब आपको अच्छा लगेगा। सो माय स्टूडेंट तब तक आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को जल्दी से यहाँ पे आप नोट्स करिए, और एक प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद आप प्लीज़ जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आता है तब तक आप क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अपने आप में क्या करिए माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रांग होते रहिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यहाँ से जो कॉन्फिडेंस निकलेगा वो आपका रहेगा, वो मेरा नहीं रहेगा। मेरा यहाँ पे सिद्धांत है कि आपको गाइड करना, अगर मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ ना, अगर आप सीख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए विक्ट्री EW365D की है। चलिए दिल लगा के आप पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।